नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफ़र के एक और ऐतिहासिक सफ़र में। आज के सफ़र में हम आपको मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर दूर रायसेन शहर में लेकर के आए हैं रायसेन के किले को दिखाने के लिए, जिसमें पारसमणि का एक किंवदंती कहानी बताई जाती है कि किले में आज भी पारसमणि छुपी हुई है और राजा ने यहाँ की रानी का सिर अपनी तलवार से ही काट दिया था। कई बार यहाँ पर युद्ध हुए। सारा कुछ आज इस विकराल किले का हम आपको इतिहास और इसका पूरा जो कुछ भी देखने लायक हिस्सा है, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, बहुत आलीशान बना हुआ है, सब कुछ दिखाने के लिए आज इस किले पर आपको लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो एक पहाड़ी पर ये किला बना हुआ है और बहुत ऊंची पहाड़ी पर है। अभी हम वैसे भी 1 किलोमीटर चल कर के आए हैं। तो भाई इस किले को देखने के लिए चलते हैं और देखते हैं राजा महाराजाओं के तकरीबन 800 साल पहले एक राजा हुए थे जिन्होंने इस किले की नींव रखी थी, हिंदू राजा जो थे। तो इस किले को आज हम बारीकी से देखते हैं। भाई सबसे पहले आप देखोगे ना तो यहाँ पर इस प्रकार से सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई हैं राजा महाराजाओं के टाइम की। राजा महाराजा उस समय बड़े बड़े पत्थरों द्वारा इन सीढ़ियों का निर्माण करवाया था और इन्हीं से ऊपर के लिए जाया करते थे। और किले में जैसा कि हम आपको बता दें 800 साल पुराना ये एक ऐसा किला है जिसमें 9 दरवाजे हैं, 9। और अभी हम जिस दरवाजे से जा रहे हैं ना, इसका तो पता नहीं कौन सा दरवाज़ा है ये, लेकिन इसमें इसके ऊपर जाने के लिए टोटल 9 दरवाजे हैं। और कहते हैं कि इस किले में जो बावड़ियाँ वगैरह बनाई गई थी ना, जो तालाब कुंड वगैरह, तो इतनी ऊंची पहाड़ी पर भी पानी की कोई कमी नहीं आती। शेर शायद सूरी ने 6 महीने तक इस किले की घेराबंदी कर रखी थी और सोने के धातु और चांदी के धातु पिघलाकर तोपें बनवाई थी, किले को अपने अधीन कर लिया था। सारी कहानी आज आपको बताएंगे। भाई चढ़ाई काफ़ी है और ये देखो इस प्रकार से दीवारें खड़ी की गई थी और मोड़ दिए गए थे ताकि किले को कोई भी आसानी से अपने कब्जे में ना ले सके। 6 महीने शेर शाह सूरी को लगे थे, तो बनने में कितना समय लगा होगा भाई। ये देखो अभी हम ये चढ़ाई चढ़ के आए और इस तरफ ये मोड़ दिया गया है। तो इस मोड़ को पार करते हुए हम इसके ऊपर पहुंचेंगे भाई। और वहाँ पर एक गेट लगा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी कई सारे गेट यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। भाई बरसों पुराने जो इतिहास है ना, उसे बारीकी से देखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और दूरी इतनी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इतिहास अगर देखने को मिलता है तो बुंदेलखंड में। अगर भोपाल से इस तरफ आ जाते हैं ना, तो जो किले महल हैं उनकी दूरी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों पर है, लेकिन इनकी जो बनावट है ना वो सबसे अलग है, सबसे खास है। यहाँ से अब आप गौर से देखिए तो सामने ये दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर सैनिक बर्छी भाले तीर तलवारों के साथ सुसज्जित होकर पहरा दिया करते थे। और भाई यहाँ पर एक समय ना लकड़ी का मजबूत गेट लगा रहा करता था। यहाँ पर आज भी गेट के जो हॉल वगैरह है ना, ये लगे हुए हैं देखिए। और सामने जो आपको गुंबद दिखाई दे रही है, उस पर भी सैनिक खड़े होकर दूर तक निगरानी किया करते थे। वहीं से हमें पास से निकलना है और फिर से ऐसा मोड़ देते हुए ऊपर के लिए जाएंगे। तो भाई ये किले के मोड़ वगैरह देखते हुए ही आप समझ गए होंगे कि किला कितना ज़्यादा रहस्यमय है, कितने साल लगे होंगे बनने में। और आज यही बात है कि 800 साल बाद भी ये किला पूरी तरीके से हमें सुरक्षित देखने को मिल रहा है। टोटल पहाड़ी पत्थर, और पहाड़ी पत्थर का जो निर्माण है ना, आसानी से टूट नहीं सकता। और ये देखो भाई क्या लाजवाब नज़ारा हमें दिखाई पड़ रहा है। ऊपर खड़े होकर जब राजा महाराजा कोई युद्ध जीत कर आते थे ना, तो वहीं पर ध्वज लहराया जाता था। वहीं से राजा महाराजाओं के ऊपर फूलों की बारिश की जाती थी। और फिर से एक नया मोड़। तो भाई ये मोड़ के साथ साथ इस सुंदरता को देख लीजिए। और मोड़ को पार करते हुए दोनों तरफ ऐसी ही व्यवस्था की गई थी, उस तरफ भी और इस तरफ भी। यहाँ से भाई इस दरवाजे को हम पार करेंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के अड्डा थे और दरवाजा भी था एक समय। आज फिलहाल में कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है और सामने एक और दरवाजा हमें
दिखाई पड़ रहा है, यानी तीसरा दरवाज़ा। तो भाई एक दरवाजे के बाद दूसरा दरवाज़ा लगातार हम देखते चले जा रहे हैं और आखिरकार हम इस किले तक पहुंच ही जाएंगे, जो पहाड़ियों की ऊंचाई में तो है ही, लेकिन अपनी ये सुंदर सी बनावट दिखा करना हमें एकदम से आकर्षित कर रहा है। भाई एक तो ये देखो कैसी कठिन पहाड़ियों पर इसका निर्माण हमें देखने को मिला। टोटल ऐसी पहाड़ियों पर निर्माण है और अभी इस दरवाजे के ऊपर जाकर हम आपको दिखाएंगे कि कितनी ऊंचाई पर किला है। धरती तल यहाँ से बहुत गहराई में है। तो भाई राजा महाराजाओं ने टोटल ये सीढ़ियाँ बनवाई ताकि उनके घोड़े हाथी स्लिप ना हो, उस हिसाब से। और ये दीवारें बनवाई मजबूत पत्थर से ताकि गोली बारूद भी असर ना करे। और एक और दीवार ऊपर देखने को मिलती है। और ये अभी हम नीचे जहाँ से आए हैं वो हिस्सा, ये सामने का दरवाज़ा देख लीजिए। इसमें दोनों तरफ बख्तरबंद छतरी बनी हुई है। बख्तरबंद छतरी यानी कि राजा महाराजाओं की स्वागत की व्यवस्था। और भाई यहाँ से वो देख लीजिए हिस्सा जहाँ से हम आए हैं, तो धरती तल कितनी नीचे है। यहाँ पर वो पानी भरा है ना, वहाँ से हम आए। भाई अभी इससे और ऊपर हमें जाना है। ये दरवाज़ा जो बेहद आलीशान है, इसे ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि ऐसे दरवाजे ना अक्सर बहुत कम देखने को मिलते हैं। दोनों तरफ रानियाँ, दासियाँ, राजकुमारियाँ खड़ी होकर राजाओं के आगमन पर फूल बरसाया करती होंगी कभी। और यहाँ पर लगा रहा करता होगा एक मजबूत दरवाज़ा। भाई यहाँ पर जैसे ही आए हैं, दोनों तरफ सैनिकों के बैठने के अड्डा वगैरह दिखे हैं, नीचे भी और ऊपर भी। और ये बरामदे वो थे जहाँ और अधिक सैनिक इस दरवाजे की सुरक्षा को लेकर के बैठे रहा करते थे। अंदर से जो दरवाज़ा है ना, कुछ इस प्रकार से भाई दिखाई देता है। और चल रहे हैं आगे तो एक और मोड़ दिखेगा, और उस मोड़ को पार करते हुए हम पहुंच जाएंगे इस किले के अंदर। यानी अभी किले में नहीं पहुंचे हैं। यहाँ से ये देखिए एक और मोड़ है, और अभी हमारी एंट्री इस दरवाजे से हुई है और इस तरफ हमें मुड़ना है। तो भाई साहब है ना ये किला अपने आप में रहस्यों का पिटारा। चलिए और आगे चलते हैं और दिखाते हैं किले का एक एक हिस्सा आपको बड़े बारीकी से। भाई साहब काफ़ी सारी चढ़ाई हम चढ़ चुके हैं, लेकिन ये चढ़ाई ख़त्म ही नहीं होती। ये देखो, ये चढ़ाई ख़त्म ही नहीं होती। लगातार ये सीढ़ियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं। देखकर तो हमारा भी दिमाग हैरान है कि भाई आखिरकार ये सीढ़ियाँ ख़त्म कब होंगी, कब हम किले के नज़दीक पहुँच पाएंगे। सांस फूलने लगी है। और अभी तक किले के सिर्फ दरवाजे ही हमने देखे हैं। दरवाजों के अलावा कुछ भी हमें अभी तक दिखाई नहीं दिया। किले तक पहुँचते पहुँचते इतने ज़्यादा ये सांस फूलने लगी है कि लगता है कि वहाँ पर बैठकर 5 मिनट का रेस्ट लेना पड़ेगा। और भाई अब लगता है कि किला नज़दीक है। कुछ इस प्रकार से रास्ता दिखाई पड़ रहा है, और बारिश में जो कुछ दीवार वगैरह टूटी वो हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं। ओ भाई अब लगभग हम किले के हिस्सों में आ चुके हैं। यहाँ पर भाई इस प्रकार से सड़क वगैरह दिखाई दे रही है राजा महाराजाओं के समय की, और ये गाय माता, और भाई ये जंगल। पता नहीं किले में कोई और है भी या सिर्फ हम ही हैं। ये तो किले के पास जाकर पता चलेगा। अगर कोई होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखो इस प्रकार से सड़क किले की तरफ जाती हुई हमें नज़र आ रही है, और अब हमें भरोसा हो गया कि हम किले तक पहुंच गए हैं भाई। तो चलिए थोड़ा और नज़दीक चलकर सीधा किले के पास आपको ले चलते हैं, वरना इस हिसाब से तो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा भाई। तो अभी लगभग हम किले के बिल्कुल पास आ चुके हैं, और यहाँ पर मिला हमें एक दरवाज़ा। इस दरवाजे से निकलने के बाद हम किले के प्रांगण में आ चुके हैं, और यहाँ से किले के सर्वप्रथम में ये दिखती है हमें, ये शायद कोई मस्जिद वगैरह है। और इस तरफ हमें ये दिखाई पड़ते हैं कुछ हिस्से किले के।
तो भाई इन सभी हिस्सों को देखते हुए हम जाएंगे। यहाँ पर कुछ मंदिर वगैरह भी हैं। तो भाई साहब ये जो हिस्सा देख रहे हो ये टोटल शिव मंदिर है। हिंदू राजाओं के समय में यहाँ पर पूजा की जाती थी। और सामने आपको रानियों के महल दिखाई दे रहे होंगे, इस तरफ है राजाओं के महल। यानी ये जो किला है ना कई हिस्सों में बटा हुआ है और जितने भी राजा रानी हुए सब ने अपने अपने महल बनवाए। वैसे तो यहाँ पर और भी कई सारे छोटे छोटे महल हैं। हर एक हिस्सा देखने के लिए हम इसका मैप आपको दिखाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना प्राचीन और कितना बड़ा किला है। और पारस मणि किस यहाँ की बावड़ी में डली हुई है वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको ये मंदिर दिखाते हैं, शिव मंदिर। तो यहाँ पर जब हम आए हैं तो ये शिव मंदिर का रास्ता है और ये सामने रानियों के महल और इस तरफ राजा का महल। तो रानियों के महलों में जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं प्राचीन शिव मंदिर। जी हाँ, ये सामने प्राचीन शिव मंदिर है। जूता चप्पल यहाँ पर निकालने के बाद हम आपको मंदिर के अंदर ले चल रहे हैं। तो इस प्रकार का ये मंडप बनाया गया था मंदिर का उस समय। और भाई यहाँ से जैसे ही अंदर जाओगे तो ये दरवाज़ा और दरवाजे पर गणेश जी की प्रतिमा और उस समय की सुंदर बनावट। दरवाजे को पार करते हुए हम आपको मंदिर के अंदर ले जा रहे हैं। तो ये है उस समय का मंदिर प्रांगण, जहाँ पर राजा महाराजाओं की जो हिंदू राजा हुआ करते थे ना, उनकी रानियां कभी पूजा करने के लिए आया करती थी। बावड़ियों में स्नान करने के बाद जल अर्पित किया करती थी भगवान शिव को। तो भाई ये देखो मंदिर की टोटल बनावट, उसके पिलर वगैरह। और यहाँ से मंदिर का ये सामने गर्भगृह है। ये ऊपर भगवान गणेश जी की प्रतिमा, दोनों तरफ ये दरवाजे यानी परिक्रमा के लिए परिक्रमा मार्ग, और ये सामने मंदिर। तो आज तो फिलहाल मंदिर में ताला लगा हुआ है। अब हम आपको यहाँ से सीधा ले चल रहे हैं सामने बने रानियों के महल दिखाने के लिए, क्योंकि हर एक हिस्से को अधिक समय ना लगाते हुए हमें बारीकी से देखना है। भाई 800 साल पुराना जो किला है ना, उस समय राजा के परिवार के हर एक व्यक्ति के लिए आलीशान भवन यानी महल बनाए जाते थे। और राजा महाराजाओं के पास सुख सुविधाओं के जो कुछ भी साधन हुआ करते थे वो कमी हुआ करते थे, क्योंकि उस समय सुख सुविधाओं का उतना दौर नहीं था। और सुख सुविधाएँ अन्य छोटे लोगों के पास तो हुआ ही नहीं करती थी, सिर्फ राजा महाराजाओं के पास सुख सुविधाएँ हुआ करती थी। भाई मंदिर से निकलने के बाद अब हम आपको सीधे रानियों के महल में ले चल रहे हैं। और यहाँ पर गौर से देखिए, ये है रानियों के महल का दरवाज़ा और पास में लगा हुआ है ये मैप। तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इन सभी चीज़ों को हम बारीकी से देखेंगे। यहाँ पर रानियों के महल के दरवाजे और यहाँ पर ये उस समय की सुंदर बनावट। राजा महाराजा कई सारी रानियाँ रखते थे, ऐसा उस समय का रिवाज था। और भाई देख लीजिए यहाँ गौर से, ये कुछ दरवाजे की बनावट है। एक समय आलीशान दरवाजा यहाँ पर लकड़ी का लगा रहा करता होगा। अभी हम रानियों के महल के प्रांगण में आ चुके हैं। तो यहाँ से नोटिस कीजिएगा, एक रानी का महल इस तरफ बना हुआ है दरवाजे के, ये दरवाजा है, और एक रानी का महल इस तरफ बना हुआ है। यानी दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसे महल बने हुए हैं। आज कुछ ऊपरी हिस्से टूट चुके हैं और सामने भी काफ़ी ऐसे ही हिस्से बने हुए हैं। यानी राजा महाराजाओं की टोटल जितनी भी रानियां थीं सबके एक जैसे महल थे और एक नहीं कई सारी रानियां थीं। अब राजा पूरनमल जाट जी ने और अब हम बताते हैं कि यहाँ के जो राजा पूरनमल थे उन्होंने अपनी रानी का अपनी तलवार से सिर क्यों काट दिया था। बताते हैं कि जब शेर शाह सूरी ने धोखे से यहाँ पर हमला कर दिया, किले को जीत लिया, किले में रहने वाले लोगों ने ही जब गद्दारी कर दी, तो राजा ने अपनी रानी को शेर शाह सूरी के हाथों न आने की वजह से स्वयं उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया था। ऐसी कहानी यहाँ की बताई जाती है। कहते हैं कि रानी की आत्मा आज भी यहाँ पर इस किले में घूमती है। भाई ये बनावट देखो आप, बरसों पुरानी ये बनावट, मोटे मोटे पिलर बनाए गए थे 3 मंजिल तक। टोटल पहाड़ी पत्थर से ये बनावट आपको दिखाई पड़ रही है। और भाई अगर अंदर जाओगे ना तो अंदर भी ऐसे ही पिलर वगैरह आपको दिखाई पड़ेंगे। ऐसे हुआ करते थे उस समय के खंड। ये 2 मंजिल तक का छत आपको दिखाई पड़ रहा है भाई।
और टोटल किसी भी खंड में आप चले जाओ ऐसी ही बनावट लगातार आपको देखने को मिलेगी। हम यहाँ से थोड़े और ऊपर के लिए चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। क्योंकि रानी एक नहीं थी, बहुत सारी थी, तो बहुत सारे महल हैं। ओ भाई, यहाँ पर तो एक अलग ही दुनिया। यहाँ पर रानियों का दूसरा खंड, यानी अभी नीचे वाला हमने ये देखा और यहाँ पर ये देखा। अब यहाँ पर रानियों का एक और खंड दिखाई दिया, यानी राजा की तकरीबन कई सारी रानियाँ रही होंगी इस हिसाब से। और भाई ये बीचों बीच में बावड़ी बनाई गई थी रानियों के स्नान के लिए और उनकी पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। ये रही वो बावड़ी जिसमें आज भी पानी भरा हुआ है। कभी रानियाँ इसमें ये बख्तरबंद छतरियों में रहकर स्नान किया करती थी। आज फिलहाल ऐसा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। सीढ़ियाँ भी गई हुई हैं नीचे तक जाने के लिए। 800 साल पुराना ये निर्माण आप देख रहे हो। और एक और चीज़ आपको मैं इसकी नोटिस करा देता हूँ पास जाकर। ये मुसलमान शासकों के समय के निर्माण हैं और वो हिंदू शासकों के, क्योंकि इस किले में आपको हिंदू मुस्लिम दोनों शैलियों के निर्माण देखने को मिलेंगे। क्योंकि समय समय पर सबने शासन किए और अपने अपने हिसाब से निर्माण करवाए। यहाँ पर देख लीजिए तो ये टोटल इस बावड़ी का वो हिस्सा है जो रानियाँ अपने स्नान करने के लिए उपयोग करती थी। और तकरीबन 12 रानियाँ यहाँ पर रहा करती थीं उस समय। 12 महल टोटल ये बने हुए हैं इस खंड में और 3 से 4 महल बने हुए हैं उस खंड में। यानी राजा की टोटल 12 रानियों से भी अधिक रानियाँ थीं। तो क्या शान शौकत रहा करती होगी भाई उस समय जब रानियों के यहाँ पर शासन हुआ करते होंगे। राजा अपनी रानियों के इन कक्षों में आया करते होंगे। भाई हर एक चीज़ को देखते जाइए, क्योंकि ऐसे किले जो आज पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं, जिनमें कई सारी कहानियाँ राजा महाराजाओं के हजारों साल पुराने इतिहास छुपे हुए हैं, इनको गौर से देखिए। ऐसे बार बार देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर देखोगे तो एक समय क्या खूबसूरती रही होगी इसकी, और अगर इसके अंदर जाओगे ना तो अंदर की तो कहिए ही मत। लेकिन टोटल जर्जर है तो इसलिए अधिक आपको अंदर नहीं ले जा रहे हैं। भाई यहाँ से इसका राउंड सर्कल में हम घूम रहे हैं और घूमते घूमते हम हर एक चीज़ को बारीकी से देख ले रहे हैं। ये रानियों की गैलरी वगैरह और अंदर जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह, और ये कुछ 3 खंड का निर्माण जो आज हमें दिखाई पड़ रहा है। छत वगैरह यहाँ की हर एक आज टूट चुकी है, सिर्फ कुछ दीवारें बची हुई हैं और उन्हीं दीवारों की वजह से आज ये किला दूर से दिखाई पड़ जाता है। ये टोटल दीवारें ही दीवारें हमें दिखाई पड़ रही हैं भाई। यहाँ से हम आपको इस तरफ ले चल रहे हैं और जब आप इस तरफ जाओगे ना, हर एक दीवार को सपोर्ट दिया गया, वरना सारी दीवारें टूटने की कगार पर हैं। और उस तरफ राजा महाराजाओं के समय के जेल वगैरह हैं, जिनमें आज भी कुछ ताले वगैरह लगे हुए हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए भाई कैसे छत डाली जाती थी पत्थर ही पत्थर से। और ये देखो यहाँ पर आज भी ऐसे बहुत सारे खंड हैं। ओ भाई यहाँ पर तो एक अलग ही दुनिया, कितना बड़ा है ये किला। और भाई यहाँ पर पता नहीं क्या है, ताला लगा हुआ है और ऊपर काफ़ी सुंदर दरवाजे की बनावट। और यहाँ से छोटे छोटे 2 रास्ते गए उसी टाइम पे। हाँ भाई, तो भाई यहाँ से चलते हैं फिर से, क्योंकि कुछ हिस्से जो यहाँ पर रह गए हैं देखने के लिए, उनको बाहर से ही आपको दिखाते हुए ले चलेंगे राजाओं के महल में। क्योंकि ये टोटल जो हम देख रहे हैं ना, ये रानियों के महल हैं और हम आपको ले जाना चाहते हैं राजाओं के महल में। तो भाई देख लीजिए, हर एक रानी के महल और हर एक रानी की याद यहाँ पर छुपी हुई है। कहते हैं कि जब ये किला बना था तो उस समय राजा के पास एक पारसमणि थी। पारसमणि जो लोहे को स्वर्ण में परिवर्तित कर देती थी। तो राजा को जितना भी धन चाहिए होता था, देखो चमगादड़ों की आवाज़ आ रही है आज यहाँ से, तो राजा को जितना भी धन चाहिए होता था तो वो लोहे को पारसमणि में छिला दिया करते थे, तो उनके पास धन आ जाया करता था। इसीलिए राजा ने बहुत बड़ा आलीशान ये किला, एक साम्राज्य यहाँ पर बनाया था। और कहते हैं कि जो मालवा के राजा हुआ करते थे ना, बाज बहादुर ने भी इस किले को हथिया लिया था कुछ समय के लिए। समय समय पर शासक बदलते रहे हैं इस किले के। तो ये टोटल रानियों के हिस्से हमने देख लिए भाई। अब हम आपको यहाँ से, जहाँ से आए थे,
वहीं से निकलते हुए आपको राजा महाराजाओं के महलों में ले चल रहे हैं। जो राजा महाराजाओं के जो महल है ना, उनको दिखाने के लिए कि राजा महाराजाओं के आज कैसे दिखते हैं। ये देखो, टोटल रानियों के हिस्से ही हैं। अभी यहाँ इतने देख कर आए हैं और नीचे ये देखे थे जो पहले ही हम जैसे ही गेट पर आए थे। देख सकते हो तकरीबन 5 एकड़ में तो रानियों के महल बने हुए हैं। ये आलीशान महल, सबसे खास रानियों के महल होंगे ये आसपास में, दरवाजे के पास में। और जैसा कि उस समय का रिवाज आपको पता होगा कि राजा महाराजा एक नहीं, दो नहीं, जितनी चाहे उतनी रानियां रख सकते थे। तो इसी हिसाब से राजा महाराजाओं ने रानियां रखी, क्योंकि पैसे की, धन की कोई कमी नहीं थी और कई तरीके के सुखों को राजा महाराजा भोगा करते थे, जनता के लिए भी काम किया करते थे। तो चलिए यहाँ से दरवाजे के निकट आ चुके हैं। दरवाजे के निकट जब आते हैं तो आसपास के जो खंड टूट चुके हैं ना, उस समय इनकी खूबसूरती की याद आ जाती है। और दरवाज़ा देख लीजिए उस समय कितना मजबूत रहा होगा। दरवाजे से निकलते हुए हम सीधे अब आपको ले चल रहे हैं राजाओं के महल में। और वहाँ राजाओं के महल के अंदर जाने से पहले एक बावड़ी मिलेगी जिसमें पारसमणि को डाला गया था। लोग आप कहते हैं ऐसा, कुछ खास नहीं कह सकते, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे भाई। तो भाई ये हिस्सा रानियों के महल का था और ये उनकी छतरियाँ थीं जहाँ से वो राजाओं को देखा करती थी, फूल बरसाया करती थी। और यहाँ से ये वाला हिस्सा था राजा का। यहाँ पर इस बावड़ी को थोड़ा गौर से देख लीजिए। ये बावड़ी नहीं है, ये अपने आप में एक रहस्य है। इसमें आज भी पानी भरा हुआ है और आज भी इसकी छतरियाँ एकदम आलीशान हैं। और उस तरफ एक महल बना हुआ है, सेनापति का महल। भाई ये जो पास में अभी हमने बावड़ी दिखाई ना, कहते हैं कि इसी बावड़ी में पारसमणि को डाला गया था। कई बार लोगों ने इसको खोजने की कोशिश की, किसी के हाथ नहीं आई, क्योंकि चमत्कारिक हैं। जो लोग साफ होते हैं, जिनकी पवित्र आत्मा होती है, उन्हीं को ये प्राप्त होती है, कुछ सिद्धियां होती हैं। तो भाई आज इस बावड़ी को देख लीजिए। वर्षों बाद ये जो बावड़ी है ना, चमत्कारिक रूप से यहाँ पर जो भरी हुई है, क्या कुछ इसकी कहानी रही होगी उस समय। इसी बावड़ी में डली हुई है वो पारसमणि जो लोहे को भी स्वर्ण बना देती है। और यहाँ से गया हुआ है रास्ता। तो छोटे से रास्ते से गुजरते हुए हम आपको ले चल रहे हैं राजाओं के महल के अंदर। तो भाई साहब अभी हम राजा के महल में अब आ चुके हैं, यानी दरवाजे को पार किया। राजा के महल में जब आए तो यहाँ पर उस समय राजा महाराजाओं के जो चूना पत्थर पिसते थे ना, वो इसी में पिसते थे। और ये उस समय का पाट था, यानी चक्की का पाट। ये देखिए अष्टधातु लोहे से ये लगा हुआ उस समय का है। और पत्थर का इतना भारी है कि उस समय के बलिष्ठ लोग इसे चलाया करते थे। अब यहाँ से इस तरफ वाला ये टोटल भाग रानियों का था और इस तरफ का ही राजा का। तो राजा जब यहाँ पर अपने इस महल में आया करते थे तो कुछ खास प्रतिक्रियाएं की जाती थी। यहाँ पर तो सैनिकों के पहरा हुआ करते थे। ऊपर जो यहाँ पर हॉल दिखाई दे रहे हैं ना पत्थर में, मसालें जलाई जाती थी ताकि उजाला हो सके हर समय। और यहाँ से भाई और अंदर हम आपको ले चल रहे हैं। यहाँ से जब अंदर जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है। और भाई यहाँ पर था सैनिकों का कड़ा पहरा। सैनिक यहीं बैठकर करते थे पहरेदारी। और भाई उस समय, यानी उस समय किले में जितनी भी तोपें बुर्जों पर रखी जाती थी, वो सारी आज एक साथ यहाँ पर रख दी गई हैं। उन तोपों को देख लीजिए, उनकी विकराल रूप को देख लीजिए। जैसी तोपें आप यहाँ पर देखोगे ना, ऐसी तोपें कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। भाई गौर से देखिए, ये सबसे बड़ी तोपें हैं। ये तोपें एक समय इस किले को सुरक्षा प्रदान करती थी। ऐसी टोटल लाइन में रखी हुई हैं। और इनके अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल ये खुली हुई तोपें हैं, कुछ इस प्रकार से। तो भाई ये जो तोपें थीं इस रायसेन किले को सुरक्षा प्रदान करती थीं। हर एक राजा के समय में तोपों का बदलाव किया गया। बोला है
भाई इस तोप में आज भी गोला लगा हुआ है, ये देखो। तो भाई ये देख लीजिए, ये तोपें किले को सुरक्षा प्रदान करती थीं। आज सारी तोपें यहाँ पर रखी हुई हैं और उस तरफ राजा महाराजाओं के बैठने की छतरी थी। वहाँ बैठकर राजा महाराजा अपनी रानियों को देखा करते थे और उस तरफ राजा महाराजाओं का दरबार हुआ करता था। ये राजा महाराजाओं का खास महल है भाई। इसके अंदर जाने के लिए ताले लगे हुए हैं क्योंकि इनके अंदर राजा महाराजाओं का जो कुछ सामान वगैरह है ना, वो आज भी रखा हुआ है। तो कहीं कहीं पर ताले लगे हुए हैं। यानी देखो, ये सुंदर स्थान है ना, सबसे ज़्यादा राजा महाराजाओं के मुख्य कक्ष ताले लगे हुए हैं। लेकिन हम दिखाते हैं राजा महाराजाओं की ज़रूरत का पानी कहाँ से आता था। इसी आंगन में छुपा हुआ कुआं, ये देखो। यहाँ से आपको कहीं कुआं नज़र तो नहीं आ रहा। सामने राजा महाराजाओं का दरबार का हिस्सा, और यहाँ से अगर आप गौर करोगे ना, तो ये राजा महाराजाओं के टाइम का कुआं है और इसमें आज भी पानी भरा हुआ है भाई। राजा महाराजाओं के समय में यहीं से टोटल पानी यूज में लिया जाता था। अधिकांश राजा महाराजा यहाँ बैठते थे और वहाँ सामने उनकी रानियों के महल थे, और इस प्रकार से आज ये सारा कुछ दिखाई पड़ता है। उस समय लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए हर तरफ से यानी टोटल 16 से 18 मसालें जलती थीं और हर तरफ दरवाजे थे। अब इसमें जो टोटल दरवाजे हैं ना, 12 दरवाजे हैं। तो कहते हैं कि राजा अपनी हर एक रानी के साथ एक एक दिन यहाँ पर बिताया करते थे। इत्रदाने से बोलते हैं। ये राजा महाराजाओं की अभी फिलहाल इसमें ताला लगा हुआ है, वरना हम आपको इसके अंदर ले चलते और दिखाते हर एक चीज़ को बारीकी से। तो भाई राजा महाराजाओं के समय का ये किला, जिसे रायसेन का किला कहा जाता है, इसे जब हमने बारीकी से देखा, देख करके दिमाग हिल गया भाई। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।